हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बिहार की राजनीति में कदम रख चुकी हैं। मैथिली बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रही है। मैथिली 25 साल की है और लोक संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पहचानी जाती है। मैथिली ठाकुर काफी कम उम्र में ही करोड़ों रुपए की दौलत की मालिक हैं। चुनाव में उम्मीदवारी के लिए नामांकन में उन्होंने जो हलफनामा दिया है, उसके अनुसार उनके पास करोड़ों रुपए की चल संपत्तियां हैं। भजन और लोक संगीत के क्षेत्र में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई मैथिली ठाकुर की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है। उन्हें उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं। राजनीति में उनका प्रवेश इस जानी मानी कलाकार के लिए एक नया अध्याय है। सोशल मीडिया के जरिए पहचान बनाने के बाद मैथिली ठाकुर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते काफी कम समय में शोहरत के साथ पैसा कमाया है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 2,32,33,255 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास 47 लाख रुपए की ऐसी अचल संपत्ति है जिसका मौजूदा बाजार मूल्य 1,50,00,000 रुपए है। मैथिली ठाकुर के आयकर रिटर्न के अनुसार उन्होंने वर्ष 2023-24 में 28,67,350 रुपए कमाए थे। वर्ष 2022-23 में उन्होंने 16,98,840 रुपए, 2021-22 में 15,93,730 रुपए, 2020-21 में 11,15,150 रुपए और 2019-20 में 12,02,960 रुपए कमाए थे। मैथिली ने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से BA की डिग्री ली है। मैथिली ने 5वीं कक्षा तक घर पर ही पढ़ाई की थी। इसके बाद करीब 12-13 साल की उम्र में उन्हें एक MCD स्कूल में दाखिला मिला। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में संगीत छात्रवृत्ति भी मिली थी। बिहार के मधुबनी में 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर का परिवार बाद में दिल्ली के नजफगढ़ में रहने लगा। वहां उनके पिता रमेश ठाकुर की नौकरी जाने के बाद परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। हालांकि संगीत उनके परिवार के लिए एक सहारा बना रहा। उनके पिता खुद एक शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्होंने ही मैथिली को संगीत सिखाया। उनकी मां पूजा ठाकुर घर संभालती थीं। मैथिली के 2 भाई अयाची और ऋषभ भी उनके साथ लोक संगीत कलाकार हैं। मैथिली ने मैथिली लोक संगीत के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। मैथिली को यह मुकाम रातों रात हासिल नहीं हुआ। उन्होंने सारे गामा पा, लिटिल चैम्प्स और इंडियन आइडल जूनियर जैसे लोकप्रिय रियलिटी शो में सफलता का सामना किया था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 2017 में वे राइजिंग स्टार में पहली रनर अप बनी थी। उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों को फेसबुक और यूट्यूब पर साझा करना शुरू किया। पारंपरिक लोकगीतों की अपने मधुर सुरों में प्रस्तुतियों से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता। उनकी आवाज और स्थानीय परंपराओं से उनका गहरा जुड़ाव उन्हें डिजिटल क्रिएटर्स के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही एक सोशल मीडिया सेंसेशन बना चुका था। उनकी लोकप्रियता और उपलब्धियों ने उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार मैथिली ठाकुर हर लाइव परफॉर्मेंस के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए लेती हैं। प्रसिद्धि हासिल करने के बावजूद मैथिली ने जानबूझकर बॉलीवुड से दूरी बनाए रखी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने इंडस्ट्री की अनुचित संस्कृति के विरोध में हिंदी फिल्मों के लिए अपनी आवाज न देने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने 2024 में फिल्म औरों में कहां दम था के लिए गीत किसी रोज गाया था। इस फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता M. घंटेम कीरवानी ने दिया था और इसमें अजय देवगन, तब्बू और जिमी शेरगिल जैसे कलाकार थे। मैथिली ठाकुर को 2021 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारत में युवा कलाकारों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। चुनाव आयोग ने भी उनके सांस्कृतिक प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन्हें बिहार का स्टेट आइकन नामित किया। इससे उनकी अपने गृह राज्य की एक सच्ची प्रतिनिधि के रूप में स्थिति और मजबूत हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।